यहाँ समाकलन करना है 1 से लेकर 4 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स योग की निश्चित सीमा से समाकलन करना है। इसके लिए ए बराबर हम 1 मानेंगे, बी बराबर 4 हो जाएगा और एफ एक्स की वैल्यू जो बनेगी एफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब एफ एक्स सरल करने पे एक्स कामन लेंगे तो एक्स कामन लेने पे एक्स माइनस 1 बन जाएगा एफ एक्स का मान। और एन एच का मान क्या होगा, एन एच बराबर होता है बी माइनस ए। बी माने 4, 4 माइनस 1 तो ये 3 के बराबर होगा एन एच का मान। अब जो है इसमें सूत्र जो होता है योग की सीमा से निश्चित समाकलन का ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस डॉट 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 करके लास्ट में जो होता है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो अब यहाँ हम ए बराबर कितना है 1, तो इसके स्थान पे एफ ए माने एफ 1। तो चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 0। एफ ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिर दूसरा पद है एफ ए प्लस एच, इसके स्थान पे एफ 1 प्लस एच, इसका मान हो जाएगा एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच रखेंगे एफ एक्स में 1 प्लस एच माइनस 1 यानी 1 प्लस एच माइनस 1, 1 1 कटेगा एच, इसमें आएगा एच कोष्ठक में 1 प्लस एच। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2 एच, तो इसके स्थान पे ए माने 1, यहाँ पे है 1 प्लस 2 एच। तो अब एफ एक्स की वैल्यू जो हमने माना है एक्स के स्थान पे रखेंगे 1 प्लस 2 एच और यहाँ 1 प्लस 2 एच रखेंगे तो 1 प्लस 2 एच माइनस 1, 1 1 कटेगा 2 एच, ये बचेगा और 1 प्लस 2 एच यानी कि 1 प्लस 2 एच और क्या बनेगा 2 एच बनेगा। इसी प्रकार लास्ट वाला टर्म जो होता है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे ए का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो अब ये जो है क्या आएगा लास्ट टर्म एफ एक्स के मान में रखेंगे तो एफ एक्स बराबर यहाँ रखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो अब दूसरे खंड में देखते हैं क्या है एक्स माइनस 1, एक्स के स्थान पे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखेंगे तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच और माइनस 1 है तो ये 1 1 कटेगा तो लास्ट वाला टर्म बन जाएगा एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच। और दूसरे खंड में क्या बनेगा, दूसरे खंड में बनेगा ये 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब जो है हम सूत्र पुनः लिखते हैं। सूत्र में ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है 4, एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी एक्स कामन लेंगे एक्स माइनस 1 तो इसका डी एक्स ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कोष्ठक में एफ ए, तो एफ ए का मतलब एफ 1, तो एफ 1 का मान 0 आया है और दूसरा टर्म क्या है एफ ए प्लस एच, इसका मान आया है एच ब्रैकेट में 1 प्लस एच प्लस अगला जो मान आया है एफ ए प्लस 2 एच, इसका मान आया है 2 एच ब्रैकेट में 1 प्लस 2 एच प्लस लास्ट में लास्ट वाला मान आया है, लास्ट में मान आया है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, पहले आया है n माइनस 1 इंटू एच
एक ब्रैकेट में आया है और दूसरे ब्रैकेट में आया है 1 + n - 1 इंटू एच, 1 + n - 1 इंटू एच, n - 1 इंटू एच। अब जब हम सभी मानों को इकट्ठा करेंगे, इसमें से एच को कॉमन, इसमें एच कॉमन, इसमें एच और लास्ट वाले में भी एच, ये सब कॉमन लेकर के बाहर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच बाहर, एच स्क्वायर बाहर लिखेंगे। तो जब एच स्क्वायर बाहर हो गया तो एच कॉमन होगा, तो पहले पद में 1 + एच ये बचा रहेगा और इसमें दूसरे वाले में एच कॉमन है, तो अब पहले पद में 1 + एच बचा रहेगा, प्लस करके, ये प्लस करके दूसरे में 2 बचा रहेगा और ब्रैकेट में 1 + 2 एच प्लस डॉट डॉट करके ऐसे लास्ट में एच कॉमन होगा। तो एच कॉमन होने के बाद n - 1 यानी कि n - 1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + n - 1 इंटू एच, ये बचा रहेगा। अब जो है आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर, अब हम देखते हैं यहाँ 1 है और यहाँ 2 करने 2 है, आगे वाला 3 होगा। इसी प्रकार 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, ये देख रहे हैं अंत में n - 1 अकन्ने n - 1 यानी n - 1। तो एक श्रेणी ये बन जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पे एच है प्लस 2 का 2 में गुणा यानी 2 स्क्वायर एच, अगला जो होगा 3 स्क्वायर एच और प्लस डॉट डॉट लास्ट में n - 1 का n - 1 में गुणा तो होगा, ये हो जाएगा n - 1 स्क्वायर एच, ये बन जाएगा। अब आगे सरल करने पे क्या होता है देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर बाहर कॉमन है तो ब्रैकेट में ये टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा n - 1 आएगा, सिग्मा n - 1 प्लस इसमें एच कॉमन लेंगे तो इसमें 1 मानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n - 1 यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा n - 1 का ये होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे सिग्मा n का मान होता है 1/2 n + 1, तो n के स्थान पे n - 1 रखेंगे तो सिग्मा n - 1 इक्वल हो जाएगा 1/2 n - 1 इंटू यहाँ n - 1 + 1 यानी कि n। अब सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n + 1 2n + 1। तो अब इसमें n के स्थान पे n - 1 का होल स्क्वायर 1/6, n के स्थान पे क्या n - 1 और यहाँ n के स्थान पे n - 1 + 1, तो -1 + 1 कटेगा तो n बचेगा, यहाँ पे n बच गया यहाँ पे। और यहाँ n के स्थान पे n - 1 तो अर्थात 2n - 2 होगा, n के स्थान पे n - 1 रखेंगे तो 2 का गुणा होगा 2n - 2 और -2 में +1 घटेगा -1 यानी कि 2n - 1। अब सभी मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर ये बाहर है और अंदर सिग्मा n - 1 का मान क्या होगा 1/2 n - 1 इंटू n यानी कि 1/2 n - 1 इंटू n, n - 1 इंटू n, ये मान आएगा। और यहाँ पे सिग्मा n - 1 फिर प्लस करके एच कॉमन लिया गया है तो प्लस एच कॉमन। अब सिग्मा n - 1 का स्क्वायर, सिग्मा n - 1 का स्क्वायर ये सरल होकर के कितना आया 1/6 n - 1, 1/6 n - 1 इंटू n 2n - 1 इतना मान आया। अब एच स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो एच में 2 गुणनखंड एच गुणे एच, तो एक इस खंड में एक एच इस खंड में, तो अब ये बनेगा
लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/2 एन एच माइनस एच और दूसरे खंड में एन एच, ये हो जाएगा प्लस 1/6, ये वाला एच इस खंड के साथ जाएगा एन एच माइनस एच, और एच स्क्वायर ये अंदर जाएगा तो दो खंड में एक एच इसके साथ होगा तो एन एच, और दूसरा एच इस खंड के साथ 2NH, इसमें जाएगा 2NH माइनस एच। अब जो है NH का मान जो है कितना आया था, NH का मान इसमें आया था 3, तो NH बराबर इसमें 3 और H बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो अब यहाँ पे कितना बन गया कुल टोटल मान 1/2, NH बराबर 3, NH बराबर 3 माइनस H बराबर 0 और NH बराबर 3, ये बाहर है, प्लस 1/6, NH बराबर 3 माइनस H बराबर 0, फिर यहाँ NH बराबर 3 रख देंगे इंटू 3 इंटू यहाँ NH बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस H बराबर 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। तो अब जब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3 त्रिका 9/2, तो ये मान आ जाएगा 9/2 प्लस, अब दूसरा मान क्या आएगा, ये 6 और 6 यहाँ कट जाएगा और 3 माइनस 0 माने 3 में 3 का गुणा 9 हो जाएगा। अब जो है 2 9 18, 18 और 9 कितना होता है 27, 27/2, तो इसका उत्तर यही आएगा 27/2।